और ऐसा प्रथु के मन में संकल्प रहा, लेकिन 99 यज्ञ चल रहा था, इंद्र उनका घोड़ा चुरा कर ले गया। प्रभु ने सोचा इंद्र को डर है कि कहीं मैं इंद्र न बन जाऊं, मुझे 100 यज्ञ नहीं करने, 99 यज्ञ ही करके छोड़ दिए। प्रभु ने 99 यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो। भगवान नारायण प्रसन्न होकर कहने लगे मैं बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। प्रभु ने कहा क्या वर मांगू प्रभु भगवान, मेरे मन में कोई कामना नहीं है। भगवान बोले मैं कहता हूं मांगो। प्रभु बोले मांगता तो वो है जिसके पास कुछ होता नहीं, मैं क्या मांगू। फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, यहां तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए। बोले महापुरुषों के मुख से निकलने वाली जो अमृतमयी कथा है, उस कथा को सुनने के लिए मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए, और यही मैं देने की कृपा कर। भगवान बोले प्रभु जी क्या मांग रहे हो आप। अरे संसार के लोग इन 2 कानों का सदुपयोग नहीं करना चाहते और आप 10,000 कान लेकर क्या करोगे। प्रभु ने कहा दोनों कानों से कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं मिलती। सुनने की पद्धति वही होती है जिसको जीवन में उतार लिया जाए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज प्रभु कहते हैं सत्संग में मेरी रुचि बढ़े, कभी में अभाव नहीं, और उन्होंने विद्युत शक्ति भर दिया। इधर ने अपनी पुत्री का विवाह प्रभु से कर दिया और एक सुंदर विद्या सिखाई। विद्या का नाम है अंतर्ध्यान। उस अंतर्ध्यान विद्या से महाराज पृथु के पुत्र को अपार आनंद हुआ, उसका नाम भी अंतर्ध्यान पड़ गया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
पुत्र का नाम है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के बेटा हुए अग्रदान। अग्रदान के पुत्र है प्राचीन वही। भागवत का बहुत सुंदर प्रसंग है। अग्रदान के बेटा जो प्राचीन वही है, और प्राचीन वही के जीवन में बहुत यज्ञ किए, लेकिन शास्त्र कहते हैं इतिहास पुराणानी वेद शास्त्र विधिना। हम कोई भी धर्म कार्य करें तो शास्त्र सम्मत करना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। शास्त्र के विरुद्ध किया हुआ कार्य अनैतिक होता है। हम यदि कोई यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ के बाद भी हमको उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि हम लोग यज्ञ करें तो यज्ञ में जलने वाली जो लकड़ी है उसको पहले धो कर सुखाओ, कोई कीड़ा उसमें रह जाए तब यज्ञ करो। यज्ञ में आहुति देने की जो सामग्री है, तिल चावल जौ, उनको भी धोकर सुखाओ, उसे बीनो, कोई कीड़ा नहीं रह जाए। यज्ञ का विधान होता है। प्राचीन राजा से बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। ध्रुव जी महाराज के वंश में जन्म लेने के बाद राजा बैठते हैं, यज्ञ पर यज्ञ करते हैं। उन यज्ञों के द्वारा प्राचीन वही राजा जीवों की हत्या करते हैं। अपने यज्ञों में प्राचीन वही ने न जाने कितने घोड़ों की बलि दी थी, कितने बकरों की बलि दी थी, हजारों घोड़े हजारों बकरों की बलि चढ़ा दी। तो सज्जनों, चाहे यज्ञ के बहाने जीव की हत्या करें, चाहे कोई धर्म अनुष्ठान के बहाने जीव की हत्या करें, चाहे काली के बहाने जीव की हत्या करें, ये पाप है और इस पाप का परिणाम केवल नरक की प्राप्ति है और व्यक्ति को नरक भोगना ही पड़ेगा। एक बार महर्षि वेदव्यास, उनके पास लोगों की भीड़ लगी। वेदव्यास से कहा, आपने बहुत से ग्रंथ लिखे, बहुत से शास्त्रों की रचना की, और महात्मा हमें ये बताइए कि धर्म की परिभाषा क्या है? क्या परिक्रमा देना धर्म है? बोले नहीं। क्या दिन में 5 बार स्नान करना धर्म है? बोले नहीं। क्या पेड़ पर उल्टा लटक कर तपस्या करना धर्म है? बोले नहीं। क्या 1 महीने के 30 दिनों में 35 उपवास करना धर्म है? व्यास जी बोले नहीं। तो बोले फिर धर्म क्या है? करोड़ों अरबों रुपये दान करना धर्म है? व्यास जी बोले नहीं। परम आदरणीय महर्षि वेदव्यास ने एक श्लोक में धर्म की परिभाषा कही है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम स्वतवाम चेव धार्यताम। व्यास जी ने कहा, जो बात अपने लिए बुरी लगती है वो कभी दूसरे के लिए मत करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। अपने शरीर को लाल बनाने के लिए, अपने शरीर को मोटा बनाने के लिए हम यदि किसी जीव की हत्या करेंगे, उसको तकलीफ होगी, उसको कष्ट नहीं होगा, क्या उसको दुख नहीं होगा? दूसरों का हित करना ही सर्वोत्तम धर्म, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही अधर्म है। पर प्राचीन वही को कौन समझाया? यज्ञ पर यज्ञ हो रहे हैं, अनगिनत घोड़ों की बकरों की बलि दे दी। एक बार उनके यज्ञ मंडप में देवश्री नारद का आगमन हुआ। जैसे ही नारद ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, संत नारद की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि राजा ने जितने जीवों की हत्या की है वो सब जीव नारद जी को देखते हैं। नारद जी को देखते ही राजा ने चरणों में प्रणाम किया, बोले बड़ी कृपा की। संत नारद पधारे मेरे यज्ञ मंडप में, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। नारद जी बोले, मैंने पापी तो बहुत देखे पर तुम्हारा जैसा पापी नहीं देखा, बहुत पापी देखे, तुम्हारे जैसा पापी नहीं देखा। बोले क्या कहते हैं आप? मैंने इतने यज्ञ किए, पूरी पृथ्वी को कुशल से पाड़ दिया, यज्ञ द्वारा संपत्ति का समाज में सदुपयोग कर रहा हूं, और आप कहते हैं मैं पापी हूं। नारद जी ने पूछा, क्या तुम्हें शांति मिली? राजा बोले नहीं। नारद जी बोले, तुम देखना चाहते हो तुमने क्या पाप किए हैं? आकाश में देखो,
राजा ने आकाश में दृष्टि डालकर देखा तो हजारों बकरे, हजारों घोड़े मुंह खोलकर खड़े हैं। नारद जी ने कहा, तुमने इन जीवों की हत्या की है और एक एक जीव तुमसे बदला लेंगे, तुम बचकर नहीं जा सकते। राजा ने कहा, नारद जी मैंने अपने आप तो कुछ नहीं किया, वेदों में जैसा लिखा है वह मैंने किया है। पशु आलभेद अर्थात पशुओं का आलभेद यज्ञ में करना चाहिए, जिसके आधार पर मैंने बलि दी। नारद ने कहा, राजा आलभेद का अर्थ मारना नहीं होता, बल्कि आलभेद को छूना कहते, बकरा कहते ममता को और घोड़ा कहते हैं अभिमान को। यज्ञ जब हम करें, हम अपने अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करें और अभिमान रूपी घोड़े को स्पर्श करके यज्ञ में आहुति दे कि स्वाहा, आज के बाद व्यर्थ में अभिमान नहीं करेंगे। अपने ममता रूपी बकरे को स्पर्श करके यज्ञ में आहुति दे, किसी घोड़े और बकरे को मारने का विधान नहीं। नारद जी ने कहा, हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है राजा। वेद के मंत्र ऊपर से पढ़ने ऐसा लगेगा मानो वेद में केवल हिंसा की बात लिखी हो, परंतु वेद की गहराई में जाएंगे तो अहिंसा ही परमो धर्म है। जीव जब तक अपने आप को समझ नहीं पाता, जीव को जब तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होती, ये भटकता ही रहता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। राजा की समझ में नहीं आता। तो नारद जी महाराज ने बहुत सुंदर उपाख्यान कहा। श्रीमद् भागवत में इसका नाम है पुरंजन आख्यान। संत नारद कहते पुरंजन नाम का राजा था। पुरंजन के सखा का नाम था अभिज्ञात, न ज्ञातु सह अभिज्ञात, जो किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता, उसे अभिज्ञात कहते हैं। एक बार पुरंजन जीव ने अभिज्ञात सखा को साथ में लिया और किसी सुंदर नगर की तलाश में निकला। उसे कोई नगर पसंद नहीं आया। अब उसने हिमालय की दक्षिण दिशा में एक 9 दरवाजे वाला नगर देखा। गीता में लिखा है, नव द्वारे पूरे दे ही, 9 दरवाजे का नगर ही हमारा शरीर है। शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख, उपाय, इंद्रिय, इस प्रकार 9 द्वार। और इस पुरंजन नाम के जीव ने शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया। जैसे ही अंदर गया, एक परम सुंदरी नारी को देखा जो नगर में भीतर बैठी। इससे पूछा, देवी आपका परिचय क्या है? नारी बोली, मेरा क्या परिचय है, ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मुझे अपने साथ में रखोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग जरूर करूंगी। और उसका नाम रख दिया पुरंजनी। उस नारी को हम कहते हैं बुद्धि। ये बुद्धि हमारे शरीर की स्वामिनी होती है, लेकिन अकेली नहीं, उस नारी के साथ 10 सहेलियां और 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। नगर में जब अंदर गया तो डंडा लेकर विशिष्ट बैठा था, जिसे जब मन कहते हैं। अब बुद्धि रूपी पुरंजनी से विवाह कर लिया। वो खाती तो खाता, वो पीती तो पीता, वो सोती तो सोता, उसके बस में हो गया। पुरंजन नाम का जीव नगर में वास कर रहा है। रात्रि में नगर में रहने वाले सब लोग सो जाते हैं। और इस नगर का प्रधान द्वार है, इस पर एक पंच फणे का नाग बैठा रहता है, ये कभी नहीं सोता। और इस 5 फणे के नाग का नाम है पंचप्राण, प्राण, अपार, उदार, समान, ज्ञान। रात्रि में जब हम सो जाते हैं तो सब इंद्रियां सो जाती हैं, लेकिन ये प्राण कभी नहीं सोते। और यदि 1 मिनट के लिए भी सो जाए तो फिर बेटा भी कहेगा कि जल्दी से नीचे उतारो, दुर्गंध आएगी, जल्दी चलो। 1 मिनट भी घर में रखना नहीं चाहता। नगर के सामने एक राजा रहता है, उस राजा का नाम है चंडवेग। चंडवेग कहते हैं काल। इसने पूरी सेना लेकर नगर पर चढ़ाई कर दी। सेना में 720 गंधर्व और गंधर्वियां है।
साल भर के जो 360 दिन गंधर्व है, 360 रात्रियां गंधर्व है, सभी को लेकर चंडवेग राजा ने नगर पर चढ़ाई की। लेकिन पंच प्राण का नाग जो पंच प्राण है अकेला लौटा रहा, नगर को लूटने नहीं दिया। चंडवेग ने कहा बड़ी विचित्र बात है, ये लुटता ही नहीं। तब एक और काम हुआ। चंडवेग की पत्नी का नाम है जरा, जरा यानी बुढ़ापा। उसने अपनी बेटी जरा से कहा कि बेटी ये नगर बड़ा मजबूत है, इसे जरा कमजोर बनाओ। तो जो बुढ़ापा है जरा वो मान गई। अब देखो बूढ़ा कोई बनना थोड़ी चाहता, ये तो जबरदस्ती आता है। बड़े बड़े प्रयास किए जाते हैं कि बूढ़े नहीं हो जाए, लेकिन जबरदस्ती होते हैं। यह बताइए कि मौत की 4 घंटी बजती है। मौत की पहली घंटी बजती है कि बाल सफेद हो जाना। यदि बाल सफेद हो जाए तो समझो कि पहली घंटी बज गई। मौत कहती है बड़ा सुगंधित तेल लगाता था, बड़ी जुल्फे निकाली थी, बड़ी केसों को संवारा था, अब तो आ गई सफेदी। माला में हाथ लेकर भजन करो, पर जीव नहीं मानता। ऐसा बढ़िया तेल लगाएगा कि सफेद भी काले हो जाएंगे, मेहंदी लगा लेगा, पर नहीं करेंगे भजन। मौत कहती पहली घंटी बजी, फिर भी माला हाथ में नहीं। मृत्यु देवी की दूसरी घंटी बजी। दूसरी घंटी क्या बजी? सज्जनों आंखों से दिखना कब हो गया। मौत कहती तुमने बड़ी रंगरेलियां देखी, बड़े सिनेमा देखे, सुख दुख को देखा, सुनो बाहर देखना बंद करो, अंदर देखना शुरू करो, पर जीव नहीं मानता। ऐसा चश्मा लगाता है कि पहले से भी बढ़िया दिखने लग जाता है। नहीं करेंगे भजन, नहीं करेंगे कीर्तन, नहीं लेंगे माला। तो मृत्यु देने की तीसरी घंटी बजी। तीसरी घंटी क्या बजी? 32 दांत निकल कर बाहर आ गए। मौत कहती अब तो दलिया खाकर भजन करो, गाय का दूध पीकर भजन करो, पर जीव फिर भी नहीं मानता। ऐसा बढ़िया सेठ बनवाता है लेकिन भजन नहीं करता। मृत्यु की चौथी घंटी बजी। चौथी घंटी क्या बजी? बोले कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। मौत कहती बड़े छाती तान कर चलते थे, मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं। छाती तान कर दुनिया के सामने चलते थे। भैया कमर झुक गई, बुढ़ापा आ गया, अब तो झुकना सीखो, अब तो सभी में राम देखना शुरू करो, कीर्तन शुरू करो गोविंद का। लेकिन जीव नहीं मानता। वह जबरदस्त खाना शुरू कर देता है, स्वर्ण भस्म खाना शुरू कर देता है कि नहीं बनूंगा व्रत, नहीं करूंगा भजन। तो 4 घंटी बजने के बाद भी माला हाथ में नहीं आई तो सज्जनों फिर 5वां तो घंटा बजता है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग भगे, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
नहीं आता हूँ तो जाओ यहाँ से। नारद जी कहते हैं ओ भाई इसको सही करवाओ यार। कि इस पुरंजन की बात मैं तुमसे कह रहा हूं, ये कोई पुरंजन है। कहाँ से कैसे आ रहा है? प्राचीन वही तुम्हें पुरंजन हो। परमात्मा को भूलकर संसार में पड़े हो, इसलिए अपने शरीर के लिए तो इतने बड़े अत्याचार भी कर लेते हो, जीवों की हत्या भी कर लेते हो। प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को याद करो। परमात्मा ने शरीर जो दिया है वो केवल विषय भोगने के लिए नहीं मिला। यह शरीर मिला है गोविंद की चिंतन के लिए, गोविंद की याद के लिए। और इसको बेकार गुजारोगे तो इससे बड़ी नासमझी क्या हो सकती है। प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद को याद करो। नारद जी राजा प्राचीन वही को सुंदर उपदेश किया और वहां से चले गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने सायं काल के प्रसंग में उपदेश किया था प्रियव्रत उत्तान का। प्रियव्रत के वंश में आगे क्या हुआ? आदरणीय सुखदेव जी कहने लगे, प्रिय माने अच्छा और व्रत यानी प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वही प्रियव्रत है। हम कोई सा भी जो शुभ कार्य करते हैं वही प्रियव्रत है। प्रियव्रत राजा ने मन में संकल्प लिया कि संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा। भगवान सूर्य से उनकी ठन गई। सूर्य के समान में दिव्य रथ प्राप्त किया। प्रियव्रत के बेटा अग्नित हुए, अग्नित के बेटा नाभि हुए, नाभि के बेटा ही ऋषभदेव थे। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार होते हैं, वैसे जैन संस्कृति में 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसके पदार्पण से घर तीर्थ बन जाए, उस तीर्थंकर कहते हैं। और जैन धर्म अलग नहीं है। जैन धर्म हिंदू सनातन धर्म ही है। पूजा की पद्धति दोनों अलग अलग है। जैन संस्कृति में जो आचार्य ऋषभदेव है, उनके पहले तीर्थंकर है। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव जी भगवान के 8वें अवतार है। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे, ऐसा वर्णन आता है। पूरे संसार के सम्राट है ऋषभदेव। 7 द्वीपों की पृथ्वी के सम्राट ऋषभदेव। इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र है भरत। एक दिन ऋषभदेव ने अपने समस्त पुत्रों को बुलाया। महाराज ऋषभदेव अपने पुत्रों को लेकर बैठे और ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों से प्रश्न किया कि अब तुम सब बड़े हो गए हो, युवा हो गए हो, मैं एक प्रश्न कर सकता हूं? बड़े पुत्र भरत ने कहा, कहिए। राजा ने पूछा, शरीर तुम्हें क्यों मिला है? सब पुत्र कहते, प्रातः उठते, स्नान करते, संध्या करते, बाल भोग करते, राजपाट का कार्यभार संभालते, शाम को चौपड़ खेलते, नृत्य संगीत करते, भोजन करते और रात्रि में सो जाते। ऋषभदेव ने कहा, क्या इसीलिए तुम्हें शरीर मिला? बेटा, इस शरीर केवल खाने पीने हंसने को नहीं मिला, बल्कि शरीर से हमें तपस्या करना चाहिए। शरीर से महापुरुषों का संग करना चाहिए। ऋषभ पुत्रों से कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 मार्ग बताता हूँ। महापुरुषों की सेवा करना यह मुक्ति का द्वार है, और संतों की सेवा करना, गुरुदेव के चरणों की सेवा करना, यह मुक्ति का द्वार है। शराबी, कबाबी, वेश्या, गामी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। संतों की सेवा करो। बोले संत कौन? जो बिगड़े हुए काम को साधे वो साधु है। जो आपकी अंतर पीड़ा को समझे, उसे दूर करने का प्रयास करे, वो साधु है। और हम तो संतों की सेवा में लग रहे हैं, और संत को हमारे दुख का ध्यान नहीं, तो कैसा संत? ऋषभदेव के
पुत्रों में नवासी पुत्र उसी समय विरक्त होकर चले गए। ऋषभ देवी वन में जाकर एकांत में बैठकर भजन करने लगे और ऐसा चिंतन किया कि चाह गही चिंता रसी मनवा भी परवाह, जिसको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। जीवन का लक्ष्य बनाओ परमात्मा का चिंतन। ऋषभ देव ने आत्मचिंतन किया। आत्मचिंतन करते करते मन प्रभु के चरणों में जुड़ गया।